बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बिहार श्री डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि झाड़ू को पांव से मारना एवं अनादर का प्रतिफल क्या है। साथ ही जानिए वास्तु में इसका क्या है महत्व। जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन की हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू घर का कचरा बाहर करती हैं और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहाँ धन, संपत्ति और सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण घर को पूरी तरह साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। घर से दरिद्रता रूपी कचरे को दूर करके झाड़ू यानी महालक्ष्मी हमें धन, धान्य, सुख संपत्ति प्रदान करती हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी दूर नहीं करती बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। यदि भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो महालक्ष्मी से क्षमा की प्रार्थना कर लेना चाहिए। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल न हो तब उसे नज़रों के सामने से हटाकर रखना चाहिए। ऐसे ही झाड़ू के कुछ सतर्कता के नुस्खे अपनाए गए, उनमें से आप सभी के समक्ष है। आपको बता दें कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानी आती है और कई प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में कलह और क्लेश बढ़ता है। आपके अच्छे दिन कभी खत्म न हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी झाड़ू को पैर नहीं लगाएं या लात न लगने दें। अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती हैं और घर में दरिद्रता को छोड़ कर चली जाती हैं। झाड़ू हमेशा साफ रखें, गीला न छोड़ें। ज़्यादा पुरानी झाड़ू को घर में न रखें, किसी एकांत जगह या ज़मीन में उसे दबा दें। झाड़ू को कभी घर के बाहर बिखरा कर न फेंके और इसको जलाना भी बिल्कुल नहीं चाहिए, अन्यथा परेशानियां दावत दे सकती हैं। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय उत्पन्न होता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से झाड़ू हमें घर या बाहर के किसी भी सदस्यों को बिल्कुल दिखाई नहीं दे। गौ माता या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर कभी भी नहीं भगाना चाहिए। ध्यान रखें, घर के परिवार के सदस्य अगर किसी खास कार्य से घर से बाहर निकले हों तो उनके जाने के उपरांत तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। शनिवार को पुरानी झाड़ू जो है वह बदल लेना चाहिए। सपने में झाड़ू देखने का मतलब है, अगर आप सपना देखते हैं झाड़ू का तो इसका मतलब है नुकसान। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए। इससे घर में
लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू एवं कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं रहती। इसलिए वास्तु के अनुसार अगर संभव हो तो पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग से साफ कपड़े को रखें। जो लोग किराए पर रहते हैं वह नया घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखें कि आपका झाड़ू पुराने घर में न रह जाए। मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती हैं और नए घर में सुख समृद्धि का विकास रुक जाता है और परेशानियां दावत देने लगती हैं। इसलिए ये बताए गए नियमों को, बताए गए चीज़ों को निश्चित रूप से बारीकी से समझें और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इनका अनादर न करें, इनको सम्मान सही जगह दें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और निश्चित रूप से कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।